की आस्था बढ़ती जा रही है। पहले 10, 20, 50 आते थे, आज 10 से 15 हजार संख्या बढ़ती जा रही है। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, जो भी इनके ऊपर ऊपरी बला है वो दिखाने, ये देखिए इनके ऊपर जो भी ऊपरी बला है यहाँ पर आते हैं। तो इस धाम का मानना है कि जो भी यहाँ आते हैं, ऐसी कोई समस्या होती है ऊपरी बला जैसी, तो वो ठीक हो जाती है। एक बार तस्वीर दिखाएंगे, एक बार ये देखिए तस्वीर देख लीजिए। कड़ाके की धूप है, टेम्परेचर हाई है, लेकिन लोगों का जो आप देख सकते हैं, जो महाराज जी के प्रति उनकी श्रद्धा है, जो उनके प्रति उनकी भावना है, वो यहाँ पर आपको सीधी साफ नजर। हजारों लोगों का विश्वास महाराज के प्रति धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे महाराज जी का जो दरबार है सामने दिखाएंगे आप। हमारे यहाँ बहुत प्रकार जैसे सांस फूलती है, हाथ पैर में दर्द होता है, गिर जाते हैं बच्चे, बेहोश हो जाते हैं, या मिर्गी जैसे दौरा पड़ता है। ऐसे तमाम प्रकार के लोग आते हैं, या पागलपन जो काबू में नहीं रहते, मारते हैं, पीटते हैं। यहाँ तक कि दारू पीने वालों की भी दारू छूट जाती है। यहाँ पर जो लोग दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, अपने जनानी को मारते हैं, पीटते हैं, ऐसी लेडीसें आती हैं और महाराज से मत्था टेक के विनती करती हैं। महाराज उनको अपने आप ठीक कर देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो दारू पी करके छोड़ दिए हैं, जो दारू पीना छोड़ दिए हैं। से रूबरू होते हैं कि आखिरकार क्या महाराज जी इन लोगों की आंखों में, जो यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए हैं, 10 हजारों की संख्या में, क्या इनकी आंखों में धूल झोंकते हैं या महाराज जी में वास्तव में सत्यता है? आप लोग एक बार बोल दीजिए, क्या महाराज जी जो आप लोगों के प्रसाद प्रोवाइड कराते हैं, क्या उसकी कृपा आप लोगों पर होती है? होती है? तेज बोलिए। महाराज जी धर्म के नाम पे लूट तो नहीं रहे हैं? लूट तो नहीं रहे हैं? लूट तो नहीं रहे हैं? महाराज जी सिद्धि प्राप्त किए हैं, प्राप्त किए हैं। आप लोगों को आराम मिलता है, मिलता है, मिलता है। महाराज जी आप लोगों से धनुगाही तो नहीं करते हैं? तेज बोल दीजिएगा। आप लोग नहीं करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 हाजिरी, नहीं तो एक ही हाजिरी में आपको पता लग जाएगा। अच्छा। अगर ऊपर चक्कर है तो आपको आराम मिलेगा, और नहीं है तो उसी दिन से बंद कर देना। मेरे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अगर 5 हाजिरी में आपको आराम नहीं मिलता है तो समझ लीजिए ऊपरी वाला नहीं है। मत आइए। हाँ मत आइए। फिर आप दवा पे काम कीजिए, दुआ पे नहीं। हाँ, दुआ पे भरोसा मत कीजिए। हाँ। मैं पहले ही जो मिलते हैं मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपके ऊपर चक्कर है या नहीं। महाराज का सख्त आर्डर है कि मैं राजा बलिदानी हूँ। जो मैं विष्णु भगवान को 3 पग जमीन दान दे सकता हूँ, तो मैं गरीब जनता से लेकर इनका दुआ नहीं ले सकता। हमारे यहाँ जो आएंगे इनको मैं दान ही दूंगा। इनका दुख काटा, समझ लीजिए मैंने दान दिया। लोगों का विश्वास है, ये आप देख सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा आपको, राह टीकर के पुनीत के पूर्वा गांव से, जहां पर एक महाराज जी का ऐसा विश्वास है कि जो साइंस भूत प्रेत जैसी बाधाओं को नहीं मानता है, लेकिन उनको एक परे करते हुए एक महाराज जी के ऊपर यहाँ पर 10 से 15 हजार लोगों का ऐसा विश्वास जम गया है। वो तस्वीर मैं दिखाऊंगा, जिसको आप नहीं मानते हैं, जिसको पूरा साइंस दावा झूठा मानता है, वहीं पर एक महाराज ने इसको सच कर दिखाया है कि जो भी ऐसी समस्याएं ऊपरी बला आएंगी उसको महाराज जी कैसे चमत्कार करते हैं। ये मैं दर्शकों से, जो यहाँ पर जिनकी समस्याएं होती हैं वो यहाँ पर आते हैं प्रतापगढ़ जिले के इस गांव में, वहीं से मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। और जो ये मठ है जहाँ पर हजारों की संख्या में जिनके ऊपर कोई ऊपरी बला होती है वो यहाँ पर आते हैं। लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं, 10 से 15 हजार। जब भी यहाँ पर महाराज जी का दरबार लगता है तब यहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों का तांता लगा होता है। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, चारों तरफ की एक बार तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए आपको इस जगह पर, इस स्थान पर जगह नहीं मिलेगी, लोग अक्षत डालने की जगह नहीं है। इतनी भारी संख्या में यहाँ पर लोगों का महाराज के ऊपर धीरे धीरे विश्वास जमता जा रहा है। आखिरकार ये क्या सच है, इस पूरी सच्चाई का पड़ताल करेंगे कि आखिरकार क्या महाराज जी धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, या महाराज जी के ऊपर वास्तव में आस्था है, क्या उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है। महाराज जी से जुड़ेंगे और सीधा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देख लीजिए, जिसके ऊपर भी यहाँ पर ऊपरी बला आई है वो यहाँ पर महाराज जी के दरबार में आया हुआ है। चारों तरफ की तस्वीर दिखा दें कैसे लोगों का विश्वास है। ये आप देख सकते हैं, हजारों लोगों का विश्वास महाराज के प्रति धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे महाराज जी का जो दरबार है सामने दिखाएंगे आपको। महाराज जी का जो अनन्य दरबार है वो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। राजा बलि जी की को ये सिद्ध किए हैं। महाराज जी के ये कुल देवता हैं, कुल देवता कहे जाते हैं, उनको सिद्ध किया है। और फिर महाराज जी के दाहिने पर महाराज जी खड़े रहते हैं, जो उनके सेवक हैं उनके दाहिने हाथ पर खड़े रहते हैं महाराज जी।
ये आप देख सकते हैं मानव कल्याण समिति सेवा समिति है, महाराजा राजावली धाम है ये, और उसी धाम पर हजारों की संख्या में लोगों का यहाँ पर महाराज जी के ऊपर धीरे धीरे विश्वास बढ़ता ही जा रहा है। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, जो भी इनके ऊपर ऊपरी बला है वो दिखाने, ये देखिए इनके ऊपर जो भी ऊपरी बला है यहाँ पर आते हैं, तो इस धाम का मानना है कि जो भी यहाँ आते हैं ऐसी कोई समस्या होती है ऊपरी बला जैसी, तो वो ठीक हो जाती है। एक बार तस्वीर दिखाएंगे, एक बार ये देखिए तस्वीर देख लीजिए, कड़ाके की धूप है, टेम्परेचर हाई है, लेकिन लोगों का जो आप देख सकते हैं जो महाराज जी के प्रति उनकी श्रद्धा है, जो उनके प्रति उनकी भावना है, वो यहाँ पर आपको सीधी साफ नजर आती होगी। क्या आप लोगों को लगता है कि ये अंधविश्वास है? लेकिन अगर अंधविश्वास होता साहब तो 2 लोगों के 10 लोगों की आंखों में होता, लेकिन जब 10 हजार पब्लिक महाराज के धाम में मत्था टेकने के लिए आ रही है, जहाँ तक जाएगी आपकी निगाह पूरे बाग में लोगों का एक जमावड़ा है। चलिए दरबार की ओर ले चलेंगे, आपको दरबार की ओर ले चलेंगे। आप देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर महाराज जी के सेवक लगे हुए हैं। ये देखिए ये सब की आस्था है जो आज महाराज जी के दरबार में। और एक बार महाराज जी का घर दिखा देंगे, महाराज जी का घर साहब, महाराज जी का एक बार घर दिखा देंगे आपको। ये इसी कच्चे मकान में महाराज जी रहते हैं, ना तो यहाँ पर कोई दान पेटी है, कच्चा मकान है, महाराज जी का ये घर है। राह टिकर पुनीत का पूर्वा ये गाँव है, और ये सांगीपुर से रास्ता मार्ग से निकलता हुआ रास्ता आता है। और ये आप देखिए ढोल नगाड़ा है, थोड़ा सा बंद कर देंगे, थोड़ा सा भैया नगाड़ा थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। ये देखिए कैसे लोगों का जो एक जमावड़ा है, जो लोगों के महाराज के प्रति आस्था बढ़ती जा रही है। पहले 10, 20, 50 आते थे, आज 10 से 15 हजार संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ये मंगलवार को पावन धाम लगता है, जैसे जैसे महाराज जी अब लोगों को व्यापक समस्याएं जो ऊपरी बला है उसको दूर कर रहे हैं, जो आज के आधुनिक डॉक्टर आज के आधुनिक समय में नहीं दूर कर पाते हैं, उसको महाराज जी दूर करते हैं। चलिए कुछ लोगों से रूबरू होते हैं कि आखिरकार क्या महाराज जी इन लोगों की आंखों में, जो यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए हैं, 10 हजारों की संख्या में, क्या इनकी आंखों में धूल झोंकते हैं या महाराज जी में वास्तव में सत्यता है? आप लोग एक बार बोल दीजिए, क्या महाराज जी जो आप लोगों के प्रसाद प्रोवाइड कराते हैं, क्या उसकी कृपा आप लोगों पर होती है? जरा तेज बोलिएगा। होती है? थोड़ा तेज बोलिए। महाराज जी धर्म के नाम पे लूट तो नहीं रहे हैं? लूट तो नहीं रहे हैं? लूट तो नहीं रहे हैं? महाराज जी सिद्धि प्राप्त किए हैं? प्राप्त किए हैं? आप लोगों को आराम मिलता है? मिलता है? मिलता है? ये देख लीजिए हजारों लोग इस बात के सबूत हैं, इस बात के गवाह हैं कि महाराज जी वास्तव में सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं। चलिए महाराज जी से सीधा जुड़ेंगे और महाराज जी से जानेंगे कि आखिरकार इनके जो प्रभु हैं उनकी क्या कृपा है लोगों के ऊपर, और ये कैसे आराम मिलता है, क्या महाराज जी की सच्चाई है। महाराज जी से सीधा रूबरू होंगे। महाराज जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है हमारे यहाँ। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे, जो लोगों की आपके प्रति आस्था बढ़ती जा रही है, आपकी कृपा है, महाराज जी की कृपा है, कैसे इस कर्म निष्ठा को देखते हैं अपने आप को? मैं तो यही कहूँगा, जो जनता हमारे यहाँ आ रही है, हाँ, और जो प्रेम महाराज को मिल रहा है, हाँ, महाराज उसके लिए बहुत उनके आभारी हैं। अच्छा। और उनका दुख जल्द से जल्द कट जाए। मैं महाराज से विनती करूंगा कि उनका दुख काटें और उनके दुख को जल्दी से जल्दी सुनें और वो खुश होकर अपने घर को जाएं। अच्छा। बस यही विनती करूंगा। महाराज जी किस किस प्रकार के जो ऊपरी बला होती है, किस किस प्रकार के रोगी यहाँ आते हैं, जिन समस्याओं का आप निवारण करते हैं? हमारे यहाँ बहुत प्रकार, जैसे सांस फूलती है, हाथ पैर में दर्द होता है, गिर जाते हैं बच्चे, बेहोश हो जाते हैं, या मिर्गी जैसे दौरा पड़ता है, ऐसे तमाम प्रकार के लोग आते हैं। या पागलपन जो काबू में नहीं रहते, मारते हैं, पीटते हैं, यहाँ तक कि दारू पीने वालों की भी दारू छूट जाती है। यहाँ पर जो लोग दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, अपनी जनानी को मारते हैं, पीटते हैं, ऐसी लेडीसें आती हैं और महाराज से मत्था टेक के विनती करती हैं। महाराज उनको अपने आप ठीक कर देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो दारू पी करके छोड़ दिए हैं, जो दारू पीना छोड़ दिए। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को मारते थे, परदेश में 3-3 साल रहते थे, बात नहीं करते थे, फ़ोन नहीं करते थे, ऐसे लोग स्वयं चल करके महाराज के दरबार में आके मत्था टेक चुके हैं। अच्छा। हाँ, यही सच्चाई है मेरे यहाँ, और इसी को सुनते हैं लोग। मैंने किसी से कुछ बखान नहीं किया, सब जनता से पूछते हैं और जनता से पूछ कर लोग आते हैं। अगर महाराज जी यहाँ पर, जब आप यहाँ पर वो लगाते हैं अपना, तो 10 से 15 हजार लोग आते हैं कम से कम? हाँ, इससे कम नहीं। तो क्यों नहीं आप दान पेटी रख लेते, क्यों नहीं धर्म के नाम पे कमाते? क्योंकि आप किसी भी चले जाइए, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, कहीं भी आप जाइए, दान पेट का रखी रहेगी। जब 10 हजार की संख्या में, 15 हजार की संख्या में यहाँ पर आपके भक्त आते हैं चाहते, तो क्यों नहीं आप धर्म के नाम पर करोड़पति हो जाते हैं? महाराज का सख्त आर्डर है कि मैं राजा बलिदानी हूँ, जो मैं विष्णु भगवान को 3 पग जमीन दान दे सकता हूँ, तो मैं गरीब जनता से लेकर इनका दुआ नहीं ले सकता। हमारे यहाँ जो आएंगे इनको मैं दान ही दूंगा। इनका दुख काटा, समझ लीजिए मैंने दान दिया।
तो यही तरह से महाराज कहते हैं मेरे यहाँ ना 1 रुपया चढ़ेगा, ना कोई दान पेटी लगेगी। महाराजा बलि के अनन्य सेवक हैं। इस धारा पर महाराजा बलि से बड़ा दानी आज तक नहीं पैदा हुआ है। चाहे वो त्रेता हो, चाहे वो द्वापर हो, और चाहे वो कलयुग हो, चाहे वो सतयुग रहा हो, कोई उनसे बड़ा दानी आज तक पैदा नहीं हुआ है। महाराज जी, सत्य है ये? हाँ, यही सत्य है। हाँ। मैंने जो माना है कि महाराज ने अपनी शरीर तक को नपवा दिया है और पताल लोग चले गए। मैंने टीवी में भी देखा है, शास्त्रों में देखा है, और महाराज की ऐसी कृपा है कि इसका प्रमाण यही जनता है। किसी भी से भी आप पूछ लीजिए, किसी से भी उसका कल्याण हो ही रहा है। चाहे 2 दिन भी आया होगा, उसे आराम मिला ही होगा। अच्छा, हाँ। महाराज जी क्या देते हैं जिससे लोगों को आराम मिल रहा है, और आपके प्रति लोगों की जो आस्था है वो धीरे धीरे क्यों बढ़ती जा रही है? क्या आप लोगों की आंखों में धूल तो नहीं झोंक रहे हैं महाराज जी? या 10 से 15 हज़ार लोग जब आप पर विश्वास करते हो, क्या धर्म के नाम पर बाद में लुटाही तो नहीं करने लगेंगे महाराज? ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अकाउंट चेक कर सकते हो। मैं 4 बीघा जमीन अधिया लेकर के मैं अपनी रोजी रोटी चला रहा हूँ। अच्छा। और उसी में से भंडारा भी करता हूँ। महाराज की ऐसी कृपा है कि हमें खूब बरकत दे रहे हैं। अभी कल भी 800-900 लोग खाए हैं। अच्छा। अमावस और पूर्णिमा को मैंने दाल चावल, कभी कढ़ी चावल, कभी पूरी सब्जी, जो भी कुछ हो सकता है मैं उसको खिलाता हूँ। जनता भी सहयोग करती है। महाराज जी ये बताइए क्यों आस्था है, और क्या देते हैं जिससे लोगों को आराम हो जाता है? क्योंकि देख रहे हैं काफ़ी लोगों के ऊपर यहाँ ऊपरी बला है, जो डॉक्टर से परेशान हो गए, हार गए, बड़े बड़े हॉस्पिटल में पैसा खर्च करते करते थक जाते हैं, दम तोड़ने लगते हैं, फिर ऐसी जगहों पर आते हैं। मानते हैं इसको? हाँ, ये बात सही है हाँ। कि ये जो प्रेत आत्मा की कृपा होती है, ये होती ही है। साइंस सच्चाई नहीं मानता इसको? साइंस नहीं मानता, लेकिन बाकी हमारे शास्त्रों में है। हाँ। हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में है, शास्त्रों में है अच्छा। कि ये चीजें होती हैं। और मैं कुछ नहीं करता, यही राखी जो हवन होता है ये महा- दिखाने का प्रयास हाँ, करेंगे। देखिए जो महाराज जी भभूत देते हैं वो यही हवन कुंड है, और इसी हवन कुंड में ये इनका दिव्य दरबार है, और महाराज जी के ये अनन्य सेवक हैं, ये भी यहाँ के महाराज हैं। और जब दरबार लगता है तो 10 हज़ार की संख्या में लोग आते हैं। महाराज जी आप पे विश्वास करते हैं? हाँ, विश्वास और करके ये आते भभूत देते हैं। हैं। बस यही, जब महाराज को, सब जनता को मैं भभूत बांटने लगता हूँ, महाराज से कहता हूँ महाराज सबका और ये कल्याण जो करें। लगातार प्रसाद वितरण हो रहा है, ये देखिए जो सेवक हैं वो लगातार प्रसाद वितरण कर रहे हैं। महाराज जी ये प्रसाद वगैरह कहाँ से आता है महाराज जी? ये जनता ले आती है। हाँ। जनता अपने आप ले आती है। मैं जनता लाती है। हाँ, मैंने कहा हुआ है कि भैया आप लोग किसी से कर्जा लेके मत लाना, उधार पैसा से लेकर मेरे यहाँ प्रसाद मत आना। भगवान ने आपको दिया है तो लाना, नहीं तो ये भी बंद कर देना। हाँ, और कुछ नहीं चाहिए। ये महाराज जी का दिव्य दरबार है। आप ये दिव्य दरबार से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। महाराज जी एक सवाल और बनता है कि अब लगातार बागेश्वर बाबा की बात की जाए, उन्होंने सिद्धि प्राप्त की हुई है, और वो सनातन धर्म को ऊपर करके धीरे धीरे पॉपुलरिटी कमा रहे हैं। तो महाराज जी आप भी क्या सनातन धर्म के बारे में आप क्या सोचते हैं महाराज जी? मैंने टीवी में देखा था या यूट्यूब पे देखा, वो कहते हैं मैं तो पहले से ही अमीर हूँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ। मेरे पास तो देख रहे हैं ये टट्टर की झोपड़ी, वो भी जनता ने लगा दिया है। और मेरे पास तो टीन का महाराज का दरवाजा है। मैं ये नहीं कह सकता, मैं महाराज के लिए भी नहीं करवा पा रहा हूँ, तो मैं अपने लिए क्या करूँगा। बागेश्वर बाबा वाले धाम पे जर्मनी का बड़ा टेंट लगा हुआ है, और जिस प्रकार से आपके यहाँ संख्या बढ़ रही है तो जर्मनी का टेंट आपको भी लगवाना पड़ेगा उस प्रकार से। मैं नहीं लगवा सकता। अगर यही जनता लगवा देगी तो मुझे इतराज नहीं है, लेकिन मैं नहीं लगवा सकता। हाँ। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कहाँ से महाराज जी लगवाऊं? आप लेते कुछ नहीं? मैं कुछ नहीं लेता। हाँ, दान पेट का लगवाइए ना महाराज जी। मैं नहीं लगवा सकता। महाराज का सख्त ऑर्डर है कि दान पेटी नहीं लगेगी। हाँ, इनकी इच्छा होगी, कभी कोई चाहे कोई सरिया दे दिया, कोई सीमेंट दे दिया, कोई मोरंग दे दिया, पैसा नहीं ले सकते हम। अच्छा। पैसा मैं नहीं ले सकता। हाँ। अगर ये सेवा कर दिए और सभी लोगों की सलाह बनी तो बन जाएगा, महाराज का बन जाएगा। मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता। ये देखिए एक बाबा हैं, जहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में दान पेटियाँ आपको हर जगह मिलेगी। चाहे वो छोटी मंदिर हो, चाहे वो बड़ा मंदिर हो, चाहे छोटा धाम हो, चाहे बड़ा धाम क्यों ना हो, वहाँ पर लाखों का चढ़ावा आता है। और चाहे तो जो सेवक हैं महाराज जी के, वो भी लाखों रुपए महीने में कमा सकते हैं। और जो वो कच्चा मकान आपको दिखाया, जिस वो कच्चे मकान में रहते हैं, वहाँ पर आलीशान बंगला खड़ा सकते हैं, और बड़ी बड़ी गाड़ियों से, जो मर्सिडीज फॉर्च्यूनर से हैं महाराज जी, उससे भी चल सकते हैं। क्यों महाराज जी? हाँ, चाहे तो क्या नहीं हो सकता। अगर मैं 200 रुपया ले लूँ तो बहुत हो जाएगा। हाँ। अगर मैं 10 रुपये यहाँ लोग चढ़ाने लग जाएंगे तो लाखों रुपया रोज का चढ़ेगा। लेकिन महाराज का आदेश है कि हमारे यहाँ 1 रुपया न चढ़ा है, न दान पेटी लगेगी, किसी कीमत पर नहीं लगेगी। चाहे मुझे सारी जिंदगी झोपड़ी में रहना पड़े तो मैं रह लूँगा, लेकिन हमारे यहाँ दान पेटी नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी। दान पेटी नहीं लगा? नहीं लगेगी। चलिए महाराज जी ये बताइए हमारे दर्शकों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जब वो आहत हो जाते हैं डॉक्टर से तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कहाँ आए, किस धाम में जाएं? क्योंकि उन लोगों को पता नहीं रहता है, और जो आम जनता रहती है, उनके पुजारी जो होते हैं वो उनकी आंखों में धूल झोंकते हैं और उनको केवल गुमराह करते हैं। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचे, अगर कोई ऐसे दुखी हैं तो महाराज के धाम में एक बार आके तो देखें। अगर उनको एक दिन में 25% आराम मिलता है तो आएँ, नहीं तो मत आएँ।
अच्छा, हाँ बस। ये दावा है आपका? हाँ, अगर एक दिन में उनको 25% आराम मिलता है तो आए, अन्यथा मत आए। अच्छा। आए, मैं पहले से ही कहता हूँ हाँ। कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 हाजिरी, नहीं तो एक ही हाजिरी में आपको पता लग जाएगा। अच्छा। अगर ऊपरी चक्कर है तो आपको आराम मिलेगा, और नहीं है तो उसी दिन से बंद कर देना, मेरे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अगर 5 हाजिरी में आपको आराम नहीं मिलता है तो समझ लीजिए ऊपरी वाला नहीं है, मत आइए। हाँ, मत आइए। फिर आप दवा पे काम कीजिए, दुआ पे नहीं। हाँ हाँ, दुआ पे भरोसा मत कीजिए। हाँ। मैं पहले ही जो मिलते हैं मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपके ऊपर ऊपरी चक्कर है या नहीं है। अच्छा, हाँ, पहले ही क्लियर कर ये देता आप बिल्कुल बता देते हूँ। हैं। हाँ, कई लोगों को मैंने बता दिया भैया डॉक्टरी कराओ, इसमें कोई ऊपरी चक्कर नहीं। चलिए, अब ये महाराज जी से मैंने बात किया, लेकिन लोगों से साक्षात कर लेंगे। जो महाराज जी कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, इनकी कृपा है कि नहीं है? महाराज जी आप लोगों से धनुगाही तो नहीं करते हैं? थोड़ा तेज बोल दीजिएगा, आप लोग नहीं करते हैं? ये आप सीधी तस्वीरें महाराज के धाम से देख रहे हैं। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपकी क्या राय है महाराज जी के बारे में, आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं अतुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।